हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। आज कुछ हम नया सीखने वाले हैं। देखिएगा, आज के टॉपिक का नाम है 10 साइंस ऑफ मैच्योरिटी। मतलब अगर आप अपने अंदर अपने लिए मैच्योरिटी लेवल को बिल्ड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आज कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखिएगा, जानने समझने से कुछ नहीं होने वाला। पता है कैसे क्या कुछ होता है? जो जाना है, समझा है, उसको प्रॉपर तरीके से आपने अप्लाई किया तो आपके लिए बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और सिर्फ जाना ही समझा, अप्लाई नहीं किया तो आपके लिए बेटर रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? तो इस बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। जो भी चीज़ जानते हैं, समझते हैं, उन बातों को अगर अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है, ना कि सिर्फ देखने, समझने, सीखने से। अप्लाई बहुत ज़रूरी है अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो आज के टॉपिक का नाम है 10 साइंस ऑफ मैच्योरिटी। देखिएगा, अगर आप अपने अंदर मैच्योरिटी लेवल को बिल्ड करना चाहते हैं तो आज कुछ ऐसी 10 बातों को समझेंगे जिनको आप समझ गए, जान गए तो आप अपनी लाइफ में मैच्योरिटी लेवल को आराम से बिल्ड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज स्मॉल टॉक्स नो लॉन्गर एक्साइट यू। देखिएगा, कुछ थोड़ी सी बातें किसी के साथ में हुई और आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देती हैं। यार अब तो मैं कुछ भी कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। नहीं यार। या फिर कुछ थोड़ी सी बातें आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंटरनली अपने माइंड को कुछ ऐसा कर देती हैं कि यार अब तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, या फिर ऐसा बहुत एक्साइट हो जाते हैं किसी की बातों को सुन करके। देखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक होता है सुख और एक होता है दुख। पता है इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? इसको बैलेंस करने के लिए अगर आप पर प्रॉब्लम आ रही है, डिफ़िकल्टी आ रही है, तो परेशान नहीं होना है। और आप पर कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस है या फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। इन दोनों के बीच में अगर आप बैलेंस बनाना सीख गए, यही तो एक साइन है। मतलब यही तो एक क्लैरिटी है किस चीज़ के लिए? मैच्योरिटी के लिए। कि आप अपने मैच्योरिटी लेवल को बिल्ड अगर करना चाहोगे तो आपको बैलेंस लाइफ में जीना होगा। ना दुख ना सुख, उन दोनों के बीच में अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द मैच्योरिटी। सेकेंड थिंग इज स्लीप इज़ बेटर देन ए फ्राइडे नाइट आउट। देखिएगा, एन्जॉय करना अलग बात है, और एन्जॉय अगर इस तरीके का है कि आपको कुछ रिटर्न दे रहा है। मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि एन्जॉयमेंट नहीं करना चाहिए, एन्जॉयमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एन्जॉयमेंट ऐसा है जो आपको मेंटली वीक कर रहा है, और आपको फिजिकली वीक कर रहा है, अगर आपका ऐसा एन्जॉयमेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर आपके लिए कुछ ऐसा एन्जॉयमेंट जो आपको पर्सनली स्ट्रॉन्ग करता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, अगर आप ऐसा अगर ऐसा एन्जॉयमेंट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब इस पॉइंट का मतलब है, देखिएगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ्राइडे नाइट हुई और बस अब तो पार्टी करेंगे। देखिएगा, पार्टी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आपके पास में प्रॉपर तरीके से कुछ करने के लिए गोल है। और फालतू का जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे ऐसी बातें, उनके बजाय तो अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को रिवायर करते हो, री इन्वेंट करते हो और अपने आप को रीशेड्यूल करते हो कि अब मैं अपने आप को रेस्ट कराता हूँ और फिर से अपने आप को अच्छे से पोजीशन करूँगा किस चीज़ के लिए, कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेते हो तो आप अपने मैच्योरिटी लेवल को आसानी से डेवलप कर सकते हो। थर्ड थिंग इज यू फॉरगिव मोर। देखिएगा, अगर आप इन बातों का टेंशन लेते रहोगे कि उसने क्या बोल दिया आपसे, इसने क्या बोल दिया आपसे, यार छोड़ो ना। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना है तो आपको मूव ऑन करना होगा और उन लोगों को, सभी को भूलना होगा या फिर माफ़ करना होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आपके काम से। बस इतना सा याद रखना है कि आपको अपने काम पर फोकस रखना है, ना कि उन लोगों पर जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए उन लोगों को हमेशा माफ़ कर दीजिए और अपने आप को मूव ऑन कीजिए ताकि आप बेटर एक्शन ले सको। और अगर आप बेटर एक्शन लोगे तो आपके लिए ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट मिलेंगे, और आपके लिए बेटर रिजल्ट मिले तो आप प्रोग्रेस करते जाओगे और आप अपने अंदर देखोगे एक मैच्योरिटी लेवल, ना कि इस तरीके से कि यार उसने क्या बोल दिया, चलो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
देखिएगा अगर ऐसा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते जाओगे। मतलब जिस चीज़ पर फोकस करोगे वही चीज़ आपके लिए बढ़ती जाएगी। अगर आप डिप्रेशन पर फोकस करते जाओगे तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। अगर आप अपॉर्चुनिटी पर, अगर आप पॉजिटिवनेस पर फोकस करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट मिलते जाएंगे। फोर्थ थिंग इज़ यू रेस्पेक्ट डिफरेंसेस। मतलब आपको सबसे पहले एक बात को समझना चाहिए कि आप अपनी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। देखिएगा लोग आपकी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर सबसे ज़्यादा क्या करता है कि आप खुद अपनी कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। तो यू हैव टू लर्न हाउ टू रेस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ गए, जान गए कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपनी रेस्पेक्ट करते हैं, तो आप अपने मैच्योरिटी लेवल को ऑटोमेटिकली बिल्ड करते जाओगे। और 5 थिंग इज़ यू बिकम मोर ओपन माइंडेड। देखिएगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं क्लोज माइंडेड, मतलब उसने कुछ बोल दिया या फिर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गया तो बस चुपके से बैठ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और एक्शन लेना ही छोड़ देंगे। देखिएगा यू हैव टू बिकम मोर ओपन माइंडेड। मतलब कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि यार इस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए, इस बारे में बात करेंगे। और कोई प्रॉब्लम आई तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। अगर आप इस तरीके का माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो मैच्योरिटी का लेवल है उसको ऑटोमेटिकली आप बिल्ड करते जाओगे। और 6th थिंग इज़ यू डोंट फोर्स लव। किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती ऐसा नहीं बोलना है कि यार आ मेरे से प्यार कर। देखिएगा इफ़ यू स्पेयर लव यू विल गेट लव। मतलब आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार मिलेगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। और अगर आप इस बात पर ध्यान दोगे यार वो मेरे से प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। अगर आप जब देखिएगा एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इफ़ यू टेक इनिशिएटिव अदर पीपल विल टेक इनिशिएटिव और इफ़ यू डोंट अदर विल नॉट। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि आप इनिशिएटिव लोगे तो आपको अपने आप के लिए फ़ायदा रहेगा और उन लोगों के लिए भी फ़ायदा रहेगा जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हो या फिर आपको कुछ किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि यू हैव टू स्पेयर लव टू गेट द लव। 7th थिंग इज़ यू एक्सेप्ट हर टेस्ट। मतलब किसी भी इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया या फिर आपको प्रॉब्लम में डाल दिया या फिर आपको दिल दुखा दिया तो उस बात को लेके रोने बैठ गए, यार यार उसने मेरे से तो ऐसे बोल दिया। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? यू हैव टू मूव ऑन। और अगर आप मूव ऑन कर गए, मूव ऑन करना सीख गया तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निकलना सीख जाओगे। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ द मैच्योरिटी। क्या आप प्रॉब्लम से कैसे मूव ऑन करते हो और किस तरीके से मूव ऑन करते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम से ही भाग रहे हो। एक होता है प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम से भाग जाना, एक होता है प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन देके और अच्छे से मूव ऑन कर गए। दिस इज़ द साइन ऑफ द मैच्योरिटी लेवल। और 8th थिंग इज़ यू डोंट जज ईजिली। अगर आप लोगों को डायरेक्टली किसी भी चीज़ को लेके छोटी छोटी बातों पे जज करते रहोगे तो आप अपने मैच्योरिटी लेवल को गिरा दोगे। अगर आपको अपने मैच्योरिटी लेवल को बिल्ड करना है तो एक बात पर आपको ध्यान देना ही होगा। वो कौन सी बात है कि आपको किसी भी तरीके से इस बात को कि यार उसने क्या बोला मेरे से, इसने क्या बोला और मैंने क्या सोचा समझा, और प्रॉपर तरीके से इस बात को ध्यान में रखना है कि मुझे किसी भी तरीके से बिना मतलब में किसी को जज नहीं करना है। अगर आप हमेशा दूसरों को जज करते रहोगे आप अपनी रेस्पेक्ट को लोगों के बीच में खो दोगे। तो आपको बिना मतलब में किसी को जज नहीं करना है और बिना मतलब में एक साथ में आपको कोई सॉल्यूशन ऐसा जज की तरह, मतलब तूने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो आप सामने वाले की नज़रों में गिरते जाओगे। और क्योंकि पता है आप जज नहीं हो, सिंपल सा लॉजिक है, आप जज नहीं हो। और इफ़ यू कंटिन्यूसली जजिंग ऑफ अदर्स you will lost your respect continuously. So if you want to level up your maturity level तो आप लोगों को जज करना छोड़ दीजिए। 9th point is you sometimes prepare to be silent then engage in a nonsense fight. अगर आप नॉनसेंस फाइट में एंगेज रहोगे तो आप अपने टाइम को यूं ही फालतू में वेस्ट करते रहोगे। और आप अगर नॉनसेंस फाइट में से अपने आप को मूव ऑन करना सीख गए, मतलब बिना मतलब में लोग आपसे कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, और अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है, नॉनसेंस फाइट से बचना है, तो यू हैव टू
मूव ऑन, और मतलब वहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। और निकलने का मतलब ये नहीं है कि यार किसी ने भी कुछ भी बोल दिया और आप निकल गए। इसका मतलब ये है कि आप जब निकले हो तो किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसा एक्शन ले रहे हो, ताकि आप अपने रिजल्ट के लिए, अपने गोल के लिए जो आउटकम रहे वो प्रॉपर रहे। तो इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा कि बिना मतलब की नॉनसेंस फाइट में ना उलझिएगा। और 10th पॉइंट इज योर हैप्पीनेस डजेंट डिपेंड ऑन पीपल बट ऑन योर इनर सेल्फ। देखिएगा, जो आपकी हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो लोगों पर डिपेंड नहीं करती है कि लोग आपको ज़बरदस्ती आके खुश करेंगे। देखिएगा, किसी को मतलब ही नहीं है आपको कि यार आप लोगों की वजह से ऐसा कुछ ऐसा हो कि लोगों की वजह से आप खुश हो। देखिएगा, अगर आपको इनर हैप्पीनेस चाहिए ना, तो यू हैव टू बी मैनेज ऑफ योर सेल्फ टू फाइंड समथिंग बेटर इन योर लाइफ। और आपको अपने आप को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि आप एक्चुअल में बनना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक्शन आपके क्या होंगे। अगर आप इन बातों को समझते हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, देखिएगा 10 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, वीडियो को फिर से दोबारा से घुमा के रिपीट करके देखिएगा, ताकि आप अच्छे से जो मैच्योरिटी के लेवल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन बातों को समझिएगा, जानिएगा। और समझने जानने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने इन बातों को समझा, सीखा और आपने अप्लाई कर लिया, तो आपके लिए बेटर रिजल्ट मिलते रहेंगे और आप अपने मैच्योरिटी लेवल को बिल्ड करते रहोगे। तो अगर आपको इस वीडियो में ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है, या फिर कुछ ऐसा आपको बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसी बातें और लोगों के लिए भी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप अगर इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।